सो गाइज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ खबर किसने किसको किया नॉमिनेट और क्या क्या रीजन दिए। कुछ रीजन गलत भी थे और कुछ रीजन सही भी थे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइज सबसे पहले रजत को काफी वोट अगेंस्ट में आए हैं नॉमिनेशन के लिए। रजत को हुआ है, विवियन को लोगों ने बहुत ज्यादा वोट किए, इस वजह से विवियन भी नॉमिनेट हुए हैं। अविनाश, आपको पता ही है एक मुद्दा है अविनाश घर का, तो वो उसे तो पूरा घर नॉमिनेट करता ही। अविनाश को तो मानिए आप पूरे सीजन अविनाश नॉमिनेट ही रहेगा। और मुस्कान सॉफ्ट टारगेट, नायरा बनर्जी। सो सबसे पहले रजत का बात करते हैं। नायरा ने किया रजत दलाल को नॉमिनेट और रीजन दिया था कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, मतलब बहुत जल्दी आप गुस्से में आ जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को। नायरा ने दिया क्योंकि नायरा से रजत की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनबन होती भी नजर आती रहती है। पिछली बार भी नायरा से ही प्रॉब्लम हुई थी रजत को, और इस बार भी नायरा ने रजत को ही किया। चुम ने भी रजत को किया और अविनाश मिश्रा को किया। चुम ने रजत का यही रीजन दिया कि इम्पल्सिव है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एकदम से अपना आपा खो देता है। और अविनाश का कि वो बदतमीज है, उसे तमीज नहीं है बात करने की जिस तरीके, क्योंकि चुम का ही मैटर हुआ था अविनाश से, लड़ाई तो चुम से ही हुई थी। सो यहाँ पे चुम का अविनाश को करना तो बनता है क्योंकि भाई उनकी लड़ाई हुई थी। फिर शहजादा ने भी रजत को किया। रजत को इसलिए किया कि ये किसी पे भी फेक एलिगेशन लगा देते हैं, झूठा इल्जाम लगा देते हैं, एकदम से ना चीज़ों को सोचते हैं ना समझते हैं, बस तुरंत इल्जाम लगाने के लिए तैयार रहते हैं। ये चीज़ इनकी बहुत गलत है। ये रीज़न दिया शहजादा ने रजत को नॉमिनेट करने का। और इसी के बाद नॉमिनेशन होगा और जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती हुई नजर आएगी इन दोनों के बीच में, शहजादा और रजत के बीच। शहजादा बोलेगा तुझे मैं एक कॉल आएगा ना बाहर जाने के बाद, तू मुझे सॉरी बोलेगा फोन करके। और रजत भी काफी गुस्से में दिखा है इस फाइट में, तो इन दोनों की लड़ाई भी होगी इस चीज पे कि तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कैसे। करण ने किया अविनाश को, इसका कोई शक ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को ही करेंगे, क्योंकि करण का और अविनाश का मुद्दा अब लाइफ लॉन्ग चलेगा, मतलब जब बिग बॉस की लाइफ लॉन्ग चलेगा, जब तक बिग बॉस चलेगा तब तक ही ये मुद्दा चलेगा और ये दुश्मनी कंटिन्यू रहेगी बिग बॉस के एंड तक। और शिल्पा जी ने करा चाहत को बिल्कुल ही बेहुदा रीजन देकर, ये इन्होंने बहुत गलत किया। बाकी मुझे सबका समझ में आया, लेकिन चाहत को जो इन्होंने नॉमिनेट किया है वो बिल्कुल गलत किया। बोली कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया था। व्हाट एटीट्यूड? वो खाना खा रही थी, खाना बनाने के लिए वो लड़ रही थी, तो वो क्यों नहीं लड़ेगी? आप अपने पेट पे कंट्रोल कर सकती हो, वो नहीं कर पा रही थी। आप लोग अनशन पे बैठे थे, वो नहीं बैठी। सबका अपने अपने मुद्दे हैं, सब इंडिविजुअल आए हैं, तो वो आपकी भेड़ चाल में क्यों चलेगी? सो उन्होंने ये रीजन दिया कि एटीट्यूड सिर्फ यही कि वो खाना जो बना रही थी अपने लिए। और जो चुम ने किया, आपको चुम को भी करना चाहिए था फिर तो नॉमिनेट। चुम ने जिस तरीके से चाहत पांडे से बदतमीजी करी थी, जितना वो लोग फिजिकल हो रहे थे, लेकिन अब इनका जो नेगेटिव साइड है ना शिल्पा जी का, वो निकल कर आ रहा है। और जिस तरीके से कल रात के एपिसोड में आपने देखा होगा कि बोल रही थी शिल्पा जी कि यहाँ पे लोग मुझे बॉदर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे चाहत बैठी थी। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि बॉदर कर रहे हैं और तुम में इतना बन भी नहीं सकती, आपकी तरह बनना भी नहीं है। जिस तरीके के लोग आप लोग आते हो ना बिग बॉस में, जो एक एटीट्यूड लेकर आते हो, वो एटीट्यूड किसी को चाहिए भी नहीं, और ना ही किसी में आए तो ही बेहतर है, क्योंकि ऑडियंस आपका ये सो कॉल्ड एटीट्यूड ही पसंद नहीं करती है। शायद इसलिए आप लोग बिग बॉस जितने भी सीनियर्स आते हैं कभी जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका एक अपना सो कॉल्ड एटीट्यूड चलता रहता है। चाहत से जिस तरीके से इन्होंने कल बात करी थी, बहुत बुरा लगा था वो, कि तुम में इतना बन भी नहीं सकती, सालों लगेंगे। अरे बनना भी नहीं है मैडम तुम्हारी तरह किसी को।